हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग एक नया चैनल खोले थे जहां पर आपको डीएलएड की पूरी तैयारी हम लोग करवाने वाले थे। तो प्यारे बच्चों, आज उसी का ये पहली क्लास है जहां पर हम आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताएंगे। वैसे हम नहीं, सर आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर क्या पढ़ना होगा, क्या तैयारी करना होगा। मात्र 20 दिन है, कैसे हम तैयारी कर पाएंगे? क्योंकि मात्र आपके पास 20 दिन बचेगा जब आप एग्जाम दे दोगे तो, है ना। तो पूरा सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जहां पर प्यारे बच्चों आपको इस तरह से सारी चीजें बताई जाएगी जिससे कि आप जो टेंशन ले रहे हैं कि सर हम एग्जाम की तैयारी कैसे कर पाएंगे इतने कम समय में, वो डाउट आपका मन से क्लियर होगा। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को देखना है, अच्छे से चीजों को समझना है, हर एक चीज आपको बताएंगे। ठीक है, तैयारी करने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? तो आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ्स, जो कि 25 मार्क्स का पूछा जाता है ना। उसके बाद हिंदी जो रखे हैं हिंदी, जो उर्दू रखे हैं उर्दू 25 मार्क्स का, जो साइंस रखे हैं 20 मार्क्स का, सोशल साइंस 20 मार्क्स का, इंग्लिश 20 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स का। ये टोटल पूरा सिलेबस है जहां पर टोटल मिलाकर के आपको 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो 120 में से आपको 80 लाना है, सिर्फ 80। ये प्यारे बच्चों ओनली कितना मार्क्स आपको लाना है? 80 मार्क्स। यानी कि अगर आप 80 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और जो हम लोगों की टीम है वो आपको इस तरह से तैयारी कराएगी कि आपको 100 प्लस पूरा मार्क्स आपको लाना है तो है, और सरकारी कॉलेज लेना है तो है। ठीक है, आज हम लोग प्यारे बच्चों यहां पर जो सर आपको बताएंगे, मैथ का पूरा सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही साथ रीजनिंग का पूरा सिलेबस बताएंगे कि हम लोग को मैथ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा चीज पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ से डरते हैं कि सर मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे। तो सर आपको इस तरह से बताने वाले हैं, पूरे बेहतरीन ढंग से आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि मैथ से आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग से भी आपको 10 नंबर बस ऐसे ही मिल जाएगा, समझो ये बोनस है, देखते ही आंसर देना। ठीक है, तो रीजनिंग से भी आपको जो है सारा चीज सर बताएंगे कि क्या क्या रीजनिंग का टॉपिक रहेगा। उसके बाद आज जो है आपको सर बताएंगे, फिर अगले दिन साइंस का, सोशल साइंस का, जो भी सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट का धीरे धीरे आपको सिलेबस बताया जाएगा। ये आपके रूपेश सर हैं जो कि आपको मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको सर के बारे में बता दें तो सर जो है लगभग 9 साल जो है सर पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग में, और सर का ऑनलाइन का भी 2 साल का लगभग एक्सपीरियंस है। चलिए सर, अब आप संभालिए। थैंक यू अमन सर। अब जो है आप लोगों के बीच, जैसे सर बताया कि मैं रूपेश कुमार आप सबों के बीच, सबसे पहले सुप्रभात, शुभ संध्या। जब भी आप लोग देख रहे हैं, आप हमारा जो अभिनंदन जो है उनको स्वीकार कीजिए। और अभी हम लोग जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। किन के बारे में डिस्कस करेंगे? सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो आपका बिहार डीएलएड जो भी फॉर्म भरे हैं उनका सिलेबस क्या है। तो अभी हम लोग जो सिलेबस समझेंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप लोग कोई भी जो है हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल एक तरफ से देखते हुए चले जाइएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो टोटल आपका 9 टॉपिक से ही सवाल आते हैं। कितने टॉपिक से सवाल आते हैं? 9 टॉपिक। इस तरह से समझिए कि 9 वीडियोज बनेगा और आपका जो भी है बिहार डीएलएड एंट्रेंस का मैथ्स का आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म। अब उसमें क्या क्या पढ़ना होता है समझते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, जहां तक हम फेस किए स्टूडेंट के साथ, कि वो जैसे मान लीजिए 10th में किसी तरीके से जो है पास कर गए, या कोई है जो पढ़ करके पास कर गए, लेकिन फिर मैथ्स के डर से, या बहुत ऐसे होते हैं कि मैथ्स के डर से भी नहीं, लेकिन वैसा स्थिति नहीं रहने के कारण जो है आर्ट्स की तरफ मूव कर गए, कोई कॉमर्स की तरफ चले गए, कोई साइंस तो रखे लेकिन उसमें बायो रख लिए। अब फिर उनको जो मैथ्स दोबारा पढ़ने की नौबत आएगी तो वो डरेंगे, थोड़ा सा उनको डर लगेगा। तो ये डर को भगाने के लिए ही हम आप लोगों के बीच आए हैं। जब पढ़ाएंगे तो और बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। अभी हम लोग टॉपिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों का है वो है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सबसे पहला टॉपिक क्या है? संख्या पद्धति। इसमें हम लोग संख्या के बारे में समझेंगे। किन के बारे में समझेंगे? संख्या के बारे में समझेंगे। सारे संख्या, जैसे आपका हो गया नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर आपका हो गया विषम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। ये सारे चीज के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। हड़बड़ाना नहीं है। अभी हम ऐसे सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बोल रहे हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारे कुछ जो है हम लोग इनके बारे में क्या करेंगे? समझेंगे। इसके बाद जब संख्या कोई लिखते हैं तो उनको लिखने के लिए अंक का आवश्यकता पड़ता है, और उस अंक का 2 मान होता है। एक मान को हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान, एक होता है उनका जातीय मान। स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू, जातीय मान बोले तो फेस वैल्यू। जातीय मान या इसी का दूसरा नाम होता है
अंकीय मान, ये हम लोग देखने वाले हैं। इनके अलावा एचसीएफ, एलसीएम आपका हो गया, लॉसो और मोसो, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। इनके अलावा अभाज्य गुणनखंड हम लोग देखने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें आपका सवाल शांत अशांत में पूछेगा, कौन सा शांत है कौन सा अशांत में, देख करके हम लोग आंसर टिक करेंगे। इनके अलावा शांत अशांत है, भाज, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में क्या रिलेशन इनके बीच होता है। इनके बाद जो अगला आपका आएगा आवृत्ति और अनावर्ती दशमलव, जिसमें आपका जो है रेकरिंग को बदलने के लिए रहेगा, कैसे बदलेंगे, ये सब सारा जो आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएगा। एक वीडियो जो आपका बनेगा और उसी में सारा टॉपिक कवर हो जाएगा बिना कोई फार्मूला रटे। एक भी हम लोग फार्मूला नहीं रटेंगे, एक भी हम लोग फार्मूला नहीं रटेंगे। ऐसे करते करते जो है आसानी से हम लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके साथ मेरे चलते रहिएगा, आसानी से हो जाएगा। जैसा सर ने अभी बताया आप लोगों को, अभी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन अभी कुछ सोचना ही नहीं है। सोचना तब है जब आप लोग का 12th का एग्जाम हो जाए। जो इस बार 12th दे रहे हैं, 12th का एग्जाम हो जाए, उसके बाद फिर इधर आइएगा। तो पहला टॉपिक के बारे में हम लोग समझ गए बढ़िया से। अब हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में अच्छे से समझते हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका अलजेब्रा, बीजगणित। तो बीजगणित में आपका बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद में आपका आएगा रेखिक बहुपद आएगा, द्विघात बहुपद आएगा, त्रिघात बहुपद आएगा। द्विघात बहुपद रहता है तो दो गो मूल होता है, मूल को हम लोग अल्फा और बीटा से लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, ये सब सारा कुछ चलेंगे। इनके बाद दो चर वाले रेखिक समीकरण, जिसमें आपका जो एक हल होता है, कोई हल नहीं होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कब प्रतिच्छेदी होता है, कब एक दूसरे के समांतर होता है, कब ओवरलैप करता है, ये सब सारा चीज पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद समांतर श्रेणी या श्रेणी पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सब सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद व्युत्क्रम फॉर्मूला पे आधारित पढ़ेंगे। बोलेगा सर ये व्युत्क्रम फॉर्मूला क्या होगा, जैसे x प्लस 1/x का कुछ वैल्यू दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में आपका 5 वैल्यू दे दिया, आपसे बोलेगा बताइए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तुरंत बोलिएगा सर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 हो गया सर। क्यूब बोलेगा तो बोलेगा सर 5 का क्यूब 125 माइनस 5 या 15 सर 110 आंसर हो गया। बोलेगा सर तो जादू हो रहा है। हाँ जादू ही होगा, कुछ आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप लोग को जब क्लास करवाएंगे आप लोग खुद समझिएगा, और आपका सीधा फार्मूला पर आधारित आपका, ठीक है। जितना आपका डर बना हुआ है ना, वो सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। तो एक यदि एवरेज सिलेबस का बात कीजिएगा ना, तो समझिए आपका 10th का ही सिलेबस है, बस उससे थोड़ा सा हम लोगों को ऊपर तक जाना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर तक जाना है। बाकी इनके अलावा जो आपका तैयारी हो जाएगी। तो ये दूसरा टॉपिक के बारे में आप लोग समझ गए कि अलजेब्रा में हम लोग कितने कितने चीज पढ़ेंगे। ये आपका सीधा फार्मूला, यहाँ डायरेक्ट आपका फार्मूला आपका लगेगा, तो वो सब आपका रहेगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा आपका ज्योमेट्री का। नेक्स्ट टॉपिक किसका होगा, ज्योमेट्री का होगा, जिसको हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं ज्यामिति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं। इसमें रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे, लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका लाइन में रेखा में बात कीजिएगा तो, और कोण के बारे में बात कीजिएगा तो आपका पूरक कोण हो गया, संपूरक कोण हो गया, आसन्न कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। इनके अलावा जो आपका समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, ऋजु कोण हो गया, ये सब सारा कुछ पढ़ेंगे। ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज में सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक फनी ट्रिक के द्वारा हम लोग उनको जो है ये क्लियर करते हैं। सास जो है आस दे के रखी है, 3 साली है, राइट हैंड साइड में बैठाना है, मतलब इस तरह से पढ़ा देंगे ना कि कहीं कोई तरह की परेशानी नहीं होनी है। इसके बाद त्रिभुज में समरूपता है, इसके अलावा थेल्स प्रमेय है आपका, फिर पाइथागोरस प्रमेय आएगा, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, फिर आपका चतुर्भुज के प्रकार, विरीत, ये सब सारा कुछ आपका जो है ज्योमेट्री में चलेगा। और यही सारा कुछ देखिएगा मेंसुरेशन में भी आपका लगभग देखने को मिलेगा। दोनों का लगभग आपका सब कुछ सेम है, बस फर्क ये पड़ता है कि ज्योमेट्री में हम लोग एंगल का बात करते हैं, और वहां पे पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, और इनके अलावा वॉल्यूम हो गया, यानी बोलिएगा हिंदी में परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, इसका काम करते हैं। अगला जो आपका टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या टॉपिक चलने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलने वाला है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। जहां पर जो है आपका ये दो सरल रेखा रहता है, आपका आपस में जो है 90 डिग्री पे कटता है, और ये आपका होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है। हम लोग पूरा कंप्लीट जो है ना चतुर्थांश के बारे में जानकारी लेंगे, कौन किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ जो है हम लोग दूरी फार्मूला देखेंगे,
डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे, दूरी सूत्र देखेंगे। इनके अलावा विभाजन सूत्र देखेंगे, तो विभाजन सूत्र बोले तो सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला भी दो प्रकार का होगा, एक अंतर विभाजन करता है, एक बाह्य विभाजन करता है। फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी। 10th क्लास में जो आप लोगों को रटा करके फार्मूला पीट करके जो रटाया गया होगा वो रटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल, भुजा, इस पे आधारित कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल देखेंगे। संरेखी पे सवाल बहुत ज्यादा पूछता है कि कोलिनियर है, इंग्लिश में संरेखी को बोलते हैं कोलिनियर। एक ही रेखा में ट्रायंगल का क्षेत्रफल 0 होता है या चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसके अलावा सरल रेखा हम लोग देखेंगे, सरल रेखा को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये सारा कुछ हम लोग किसके अंतर्गत देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत देखेंगे। ये आपका कितना टॉपिक हो गया, बोलिएगा सर ये मेरा चौथा टॉपिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग त्रिकोणमिति देखेंगे। अगला क्या देखने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री देखने वाले हैं। इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक से, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री देखने वाले हैं तो बोले तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, साइन कोस टेन ये सब सारा कुछ देखेंगे। इसके अलावा त्रिकोणमितीय मान आप लोग को बताएंगे। ये 5 उंगली पे मान याद रखने के लिए सिखा देंगे। सारा मान ऐसे आप लोग को रटा हुआ रह जाएगा। 5 उंगली, ये 5 उंगली पे सब मान आप लोग को सिखा देंगे याद करने का। इसके अलावा त्रिकोणमितीय में चेंज रूल देखने वाले हैं, त्रिकोणमितीय सार्वसामिका देखने वाले हैं, अधिकतम और न्यूनतम मान देखने वाले हैं। एक और टॉपिक यहाँ पे छूट रहा है, ऊंचाई और दूरी। इससे कभी कभी सवाल आ जाता है, कभी कभी सवाल नहीं आता है, लेकिन हम लोग कवर कर लेंगे पूरा। ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस। ये हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री में हो गया। आगे बढ़िएगा तो मेंसुरेशन आपका आएगा। तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या देखने वाले हैं क्षेत्रमिति में, तो परिमाप या परिधि, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, इनके अलावा क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें जो आपका टोटल आएगा, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब आएगा। घन आएगा, घनाभ आएगा, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल आएगा, वर्ग आएगा, आयत आएगा, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। एक भी फार्मूला रटना नहीं है, ऐसे फार्मूला आप लोग को याद करवा देंगे हम। देखिएगा कैसे ट्रिक से याद करवाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो आपका आने वाला है वो आपका आने वाला है क्या, स्टैटिक्स आपका आने वाला है, जिसमें परिमाप या परास या परिसर पूछता है। ये होता है कि आंकड़ा में जो सबसे बड़ा रहता है, जो सबसे छोटा रहता है उसको घटा देते हैं। ये परास या परिसर आपका हो जाता है, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं इसको। ये माध्य आपका हो गया, माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। तो माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे उनकी संख्या। तो बताएंगे जब एपी में रहता है तो उनका माध्य कैसे निकालते हैं। इनके अलावा माध्यिका, मीडियन, मीडियन क्या होता है, आंकड़ों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाइए, ठीक बीच का आपका हो जाएगा माध्यिका। अब आपके मन में एक सवाल आएगी, सर यदि 6 गो आंकड़ा रहेगा तब 3 इधर हटा दिए, 3 इधर हटा दिए, बचा कहाँ कुछ सर, तो 3 नहीं हटाएंगे, 2 इधर 2 इधर, 4 गया, बीच का जो 2 बचा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाते हैं। ये आपका माध्यिका में होता है। बहुलक, इसका नामे से ट्रिक याद करवा दिए हैं। जो बहुत बार आए वो आंकड़ा में वो बहुलक होता है। इसके बाद त्वरण के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग 8वां टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो आपका 8वां टॉपिक जो होना है उस टॉपिक का नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जब आप लोग को सिखाएंगे ना तब आप लोग देखिएगा कितना मजा आएगा ये प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता या संभाविता। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पीई क्या होता है, एनई क्या होता है, एनएस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों जोड़ करके कितना होता है। ये सब सारा कुछ जो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर सिक्का पे आधारित प्रश्न देखेंगे, पासा पे आधारित, डाइस पे आधारित, ये क्वाइन पे आधारित हो गया। फिर कार्ड पे आधारित यानी ताश पे आधारित, ये आपका हो गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वीन, ये क्वीन। इसके बाद ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आपका हो गया डाइस, और ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आपका क्या हो गया, कार्ड। ये सब हम लोग देखने वाले हैं। इनके अलावा जो है कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कोई प्रोबेबिलिटी दे देगा, बोलेगा नहीं होने की क्या प्रायिकता, ये सब सारा कुछ जो हम लोग देखने वाले हैं। मैथ का ये कौन सा टॉपिक आपका हो गया, बोलिएगा सर 8 टॉपिक हो गया। और आखिरी और सबसे लास्ट टॉपिक आपका होगा जो आपका नंबर का टॉपिक होगा, जो आपका अरिथमेटिक होगा, अंक गणित होगा, जो आप लोग 8 या 9th में पढ़े होंगे। वो आपका टॉपिक यहाँ पाएगा, जिसमें प्रतिशत आपका हो गया। तो प्रतिशत में बस एक फार्मूला बताएंगे, आरएस रूल। बोलेगा सर ये आरएस रूल क्या हुआ, रुपेश सर का रूल। बस एक फार्मूला पूरा आपका जो है ना ये खत्म हो जाएगा। प्रतिशत, लाभ, हानि, छूट, ये आपका पढ़ाने वाले हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसका सवाल हमेशा पूछा गया है। 3 बार अब तक एग्जाम हो चुका है, 3 साल 2022, 2023, 2024, 3 बार एग्जाम हो चुका है। काफी ज्यादा पूछा है। लाभांश और शेयर और औसत, यानी ये 5 टॉपिक से आपका 5 सवाल तो आपका फिक्स है। 5 टॉपिक से कितना सवाल आपका फिक्स है,
5 सवाल आपका फिक्स है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका जो है मैथ का टॉपिक हो गया। तो और मैथ में आप लोग को अभी हम चर्चा कर ही दिए थे, लेकिन एक बार फिर से बता दें, मैथ्स का जो टोटल क्वेश्चन आपका आना है, मैथ्स का टोटल क्वेश्चन आपका आना है 25। मैथ्स का टोटल कितना क्वेश्चन आना है? 25 क्वेश्चन आना है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। इस हिसाब से तैयारी करा देंगे, ये 25 में 25 आएगा, और बिना कोई झमेला, बिना कुछ रटे, बिना कोई टेंशन के। ठीक है, ये आपका कंप्लीट किसके बारे में रहा? मैथ के बारे में रहा। अब हम लोग रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा सिलेबस जानेंगे। यानी अभी तक देखिएगा तो बोलेगा सर 9 टॉपिक में मतलब मेरा मैथ खत्म हो जाएगा। मैथ में टोटल मेरा कितना टॉपिक है? 9 टॉपिक है। मैथ में टोटल कितना टॉपिक है आपका? 9 टॉपिक है। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग की दुनिया में। तो रीजनिंग में ज्यादा कुछ खास रहता नहीं है, मुश्किल से 12-13 गो टॉपिक है। और रीजनिंग से लेकिन बहुत का जो है ना फर्स्ट बार मुलाकात हो रहा होगा कि सर ये रीजनिंग कौन सा बला है, ये कहाँ से आ गया ये रीजनिंग? सर रीजनिंग समझिए एक प्रकार का कोई टॉपिक नहीं है, जो दैनिक जीवन में हम लोग जो देखते रहते हैं ना, समझिए वही आपका रीजनिंग है। जो दैनिक जीवन में हम लोग देखते रहते हैं वही आपका रीजनिंग। अभी हम फील कराएंगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, ये रीजनिंग। या जो पहले कभी नवोदय का तैयारी सब किए हुए हैं तो उनको पता होगा इनके बारे में। जो पहले कभी नवोदय का तैयारी किए हैं तो वो रीजनिंग से थोड़ा बहुत उनको पल्ला पड़ा होगा, लेकिन वो भी फोटो वाला रीजनिंग से पल्ला पड़ा होगा, जिसको हम लोग नन वर्बल बोलते हैं। क्योंकि रीजनिंग आपका 2 पार्ट में होता है, एक होता है वर्बल जो भाषा वाला रहता है, एक होता है नन वर्बल जो बिना भाषा वाला रहता है, उसमें फोटो समझिए आपका बोलता है, वो आपका होता है। तो हम लोग वर्ड एनालॉजी करने वाले हैं। पहला टॉपिक वर्ड एनालॉजी में क्या करेगा, कुछ वर्ड दे देगा, उसका कुछ मीनिंग दे देगा, फिर यहाँ पे कुछ वर्ड दे देगा और इसका मीनिंग आपसे क्या करेगा, पूछ लेगा। ठीक है, जैसे बिल्ली दे देगा और बिल्ली का दे देगा म्यू, बिल्ली दे देगा, बिल्ली का क्या दे देगा, म्यू। तो समझिएगा अच्छा सर बिल्ली का जो है ना बोली है म्यू, यहाँ दे देगा आपका कुत्ता, तो कुत्ता का क्या हो जाएगा, भौंकना हो जाएगा। कुत्ता का बिल्ली क्या है, कुत्ता का आवाज क्या है, भौंकता है। या ऐसे दे देगा, बिल्ली का बच्चा का नाम दे देगा बिल्लोटा, बोलेगा कुतिया का बच्चा का क्या नाम होगा, तो पिल्ला हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है आपका क्वेश्चन आता है। ये खूब मजा आएगा, ये टॉपिक में देखिएगा ना आप लोगों को कितना मजा आएगा। रीजनिंग पढ़ने में तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, एक वर्ड देगा दूसरा वर्ड, उसको हम याद करने का आप लोग को तरीका सिखाएंगे। रसगुल्ला का कितना होता है, T20 कितना होता है, ए से लेकर के जेड तक का ये कोडिंग डिकोडिंग आपका हो गया। और इसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट हो गया, ये 2 का आपको। और इसके अलावा सीरीज वाला में आएगा, वर्ड वाला जब सीरीज रहेगा तो यहाँ पाएगा। ये 3 टॉपिक जब आप लोग को सिखाएंगे ना, देखिएगा कैसे आप ए से लेकर के जेड तक का सबका रोल नंबर ऐसे बोल दीजिएगा, कहीं पर भी बोल दीजिएगा। कोई कुछ बोलेगा तुरंत, कोई बोलेगा क्यू तुरंत बोलेगा सर 17 होता है, W 23, M 13, L 12, मतलब ABCD का ये रोल नंबर बोल रहे हैं। जैसे A 1 पे होता है, B 2 पे, C 3 पे, ऐसे आप क्या कर पाइएगा, आसानी से बोल पाइएगा। अगला आपका है लॉजिकल वेन डायग्राम। तो लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या होगा, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। जैसे बताएंगे ये सब चीज अभी हम लोग उतना डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग को अभी डिस्टर्ब कर देंगे, तो ज्यादा डिस्टर्ब अभी आप लोग को करना नहीं है। ठीक है, अगला जो आपका है इंग्लिश अल्फाबेट है, ABCD के बारे में होगा। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट, एक टॉपिक का नाम है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। टॉपिक का क्या नाम है, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका क्या होगा कि सिटिंग के बारे में आपका दिया गया रहेगा कि कैसे कौन अरेंज करता है, उसके बारे में आपको कंप्लीट दिया हुआ रहेगा। सिटिंग अरेंजमेंट आपका हो गया। फिर आगे आपका होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर मिसिंग नंबर आपका रहेगा, नंबर सीरीज रहेगा, कैलेंडर रहेगा। कैलेंडर में जो है ना दिन महीना साल ये सब सारा कुछ हम लोग निकाल लेंगे। कैलेंडर में हर कुछ हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे सिंपल तरीके से, समझे। कैलेंडर जब आप लोग को बताएंगे, कैलेंडर में देखिएगा ना कितना आसानी से जो हम लोग सारा कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, आपको खुद पता नहीं चलेगा, आगे का दिन पीछे का दिन सब कुछ निकाल सकते हैं। रैंकिंग टेस्ट पढ़ेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे, जिसमें प्लस का मतलब माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस, इस टाइप से आपका दिया गया रहेगा। डायरेक्शन डिस्टेंस कि ए अपने घर से निकला 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, इस सब टाइप से आपका सवाल आएगा, आसानी से बनेगा। और काउंटिंग ऑफ फिगर, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जो किसी को पल्ले न पड़ता है, लेकिन आप लोग देखिएगा ब्लड रिलेशन को कैसे पढ़ेंगे। तो ये आपका आज का कंप्लीट हम सिलेबस बता दिए। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम किन्हीं को रहा होगा तो आप जो है कमेंट के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को, आप अपनी बातों को व्यक्त करके हम तक पहुंचा सकते हैं, फिर हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत जल्द जो आपका क्लास जो है यूट्यूब पे लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इस वीडियोज को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कल हम लोग एक नए वीडियोज में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई को लेकर के व्यस्त रहें।